गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट पेपर में इस डिफरेंट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम यानी हमारा पाठ्यक्रम। करिकुलम है जो हमारा पाठ्यक्रम होता है। इसमें हमें ये पता चलता है कि हमें वर्ष भर के दौरान बालकों को किस प्रकार का ज्ञान और कैसे देना है, कैसे उनके मानसिक और बौद्धिक विकास को आगे बढ़ाना है। करिकुलम है जो लैटिन भाषा का शब्द है जो कि कुरियर शब्द से बना है। पाठ्यक्रम में जो है कुरियर है वो उसका अर्थ है दौड़ का पथ। जिस प्रकार एक व्यक्ति दौड़कर अपनी जो है मंजिल तक पहुंचता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी प्रकार हमारे लिए करिकुलम भी एक दौड़ का पथ है। उस पर जो है हमें दौड़कर अपने स्कूल के कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। एक बालक के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। करिकुलम में हम जो है सिलेबस के साथ साथ हमारी जो है और भी गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे सुबह की असेंबली, उसके बाद बच्चों के जो है लेक्चर पीरियड्स, उसके बाद उनका जो है हाफ टाइम, उसके बाद फिर से लेक्चर, उसके बाद उनकी जो है छुट्टी हो जाती है। इस दौरान उनकी स्पोर्ट्स गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सारी चीजें हमारे करिकुलम में शामिल होती हैं। इन सारी चीजों को शामिल करके ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है। उसके बाद हमारा आता है सिलेबस। सिलेबस जो शब्द है ये अंग्रेजी की डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी का एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है सूचीक्रम। सूचीक्रम में क्या होता है कि सिलेबस में हमें सिर्फ वही चीजें बताई जाती हैं जो हमें एक बालक को एक विशेष कक्षा में एक विशेष सब्जेक्ट के दौरान एक विशेष समय में बतानी या पढ़ानी होती हैं। जैसे किसी कक्षा में कोई भी सब्जेक्ट होता है, मैथ, हिंदी, साइंस, अंग्रेजी कोई भी है, तो उसमें हमें सिलेबस कब और कितना और कितने टाइम में कराना है वो हमारा सिलेबस होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सिलेबस है जो हमारे करिकुलम की एक छोटी सी शाखा है, और जो हमारा करिकुलम है वो हमारे स्कूल या कॉलेज के पूरे प्रांगण में हर तरफ दिखाई देता है और बच्चे के चारों तरफ घूमता है। तो इस तरह से हम दोनों में डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा स्कोप। क्षेत्र के आधार पर जो हमारा करिकुलम है उसका जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। वो बच्चे के विकास के हर क्षेत्र से संबंधित है। उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सभी तरह के विकास से संबंधित है। उसको हर तरह का विकास प्रदान करना करिकुलम का जो है लक्ष्य है। जबकि हमारा जो सिलेबस है वो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस पूरा करने तक ही सीमित रखता है। उसे सिर्फ ये बताता है कि उन्हें कौन सी क्लास में कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़नी है और कितने टाइम में उसे अपना सिलेबस कवर करना है। तो इस तरह हम क्षेत्र के आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा करिकुलम है वो बच्चे के हर तरह के विकास से संबंधित है, जबकि हमारा जो सिलेबस है वो सिर्फ बच्चों के किताबी ज्ञान तक ही सीमित। उसके बाद है हमारा नेचर। नेचर के आधार पर हम करिकुलम और सिलेबस में दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। नेचर के आधार पर जो हमारा करिकुलम है उसमें शामिल होती है हमारे स्कूल या कॉलेज में होने वाला कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, शारीरिक प्रशिक्षण, बाल सभाएं इत्यादि। इस तरह के कोई भी प्रोग्राम हैं जो बालकों को उनके सिलेबस से अतिरिक्त और अन्य कोई जानकारी या ज्ञान प्रदान करते हैं तो वो हमारे करिकुलम में आते हैं। इस तरह के जो भी प्रोग्राम है वो हमारे करिकुलम में शामिल है। जबकि सिलेबस में सिर्फ हमें टीचर द्वारा वही टॉपिक बताए जाते हैं जो उनके टेक्स्ट बुक में होते हैं या जो उनकी सिलेबस में शामिल किए जाते हैं, जो उनके एग्जाम में आने होते हैं। एक टीचर द्वारा वही टॉपिक बच्चों को तैयार कराए जाते हैं और बताए जाते हैं और उनको या मतलब जो है बच्चों को परफेक्ट किया जाता है कि उनको एग्जाम के लिए कौन कौन से जो है क्वेश्चन तैयार करने, किस प्रकार का सिलेबस तैयार करना है। जबकि हमारा करिकुलम उनको सिलेबस के साथ साथ बाकी चीजें भी सिखाता है, जैसे शारीरिक, खेलकूद, उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम। किसी भी तरह का कोई भी पर्व मनाया जाए, जैसे राष्ट्रीय पर्व मनाया जाए या कोई सांस्कृतिक पर्व मनाया जाए, तो वो भी जो है हमारे करिकुलम में ही आता है। उसके बाद है हमारा लर्निंग। सीखने के आधार पर दोनों में किस प्रकार का डिफरेंस है। सीखने के आधार पर जो है हमारा करिकुलम बच्चों को बताता है कि हमें कोई भी चीज है जो
देखकर और समझकर सीखनी है, न कि वो रटकर सीखनी है। जबकि हमारा सिलेबस बच्चों को सिर्फ उनको रटने तक सीमित कर पाता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें अपना सिलेबस जल्दी जल्दी पूरा करना है और हमें ये क्वेश्चन तैयार करने, यही क्वेश्चन शायद एग्जाम में आ जाए और हमें सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं, उसके अलावा हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। सिलेबस है जो हमें किताबों तक सीमित रखता है, किताबों तक ही हमें रटने तक जो है सीमित कर देता है। जबकि हमारा जो करिकुलम है वो हमें बताता है कि हमें कोई भी चीज करके सीखनी है, उसे जो है स्वयं करना है और फिर हमें उसे याद करना है, फिर हमें उसे अपने जीवन में उतारना है, ताकि आने वाले समय में हम जो है उसको अपनी जिंदगी में स्वयं कर सकें। उसके बाद है हमारा अंडरस्टैंडिंग। समझ के आधार पर, समझ के आधार पर कैसे कर सकते हैं? करिकुलम में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा किसी भी चीज को समझने का मौका मिलता है, बारीकी से समझने का मौका मिलता है। जैसे बाल सभाएं हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम है या कोई भी खेल कूद है, तो बच्चा उसमें अधिक से अधिक मन लगाकर उसको सीखने की कोशिश करता है, अधिक से अधिक उसको जानने की कोशिश करता है और पूरी तरह से अपने मन से उसको जान पाता है। जबकि सिलेबस में जो है सिर्फ बच्चा अपने क्वेश्चन आंसर तक ही उलझा रहता है, उनको ही जान पाता है, उनके बारे में पढ़ता है और उनको ही वह समझ पाता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे सिर्फ एग्जाम देने हैं। बल्कि जो हमारा करिकुलम है वो हमें सिलेबस के साथ साथ हमें मानसिक तौर पर भी संतुलित करता है। तो ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद है हमारा फॉर्म, यानी रूप के आधार पर। करिकुलम का जो रूप है वो लिखित, मौखिक और व्यवहारिक है। हम करिकुलम में बच्चों को कोई भी चीज जो है रिटन मटेरियल में भी बता सकते हैं, मौखिक रूप से भी उनको समझा सकते हैं और व्यवहारिक रूप में जैसे उनको कहीं पर भी बाहर ले जाकर कोई भी चीज दिखाना, जैसे किसी पार्क में ले जाकर या किसी ऐतिहासिक स्थल पर ले जाकर या उनको शारीरिक रूप से कोई भी शिक्षा देकर जो है उनको हम कोई भी चीज बता सकते हैं। जबकि हमारा जो सिलेबस है उसका जो स्वरूप है वो लिखित है, मौखिक है या फिर सैद्धांतिक है। सिलेबस में हम बालकों को सिर्फ जो है उनका जो पुस्तकीय ज्ञान है वो रिटन आधार पर या फिर उनको ओरली आधार पर या सैद्धांतिक रूप में बता सकते हैं। और जो सिलेबस है वो बालकों को सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण करना ही सिखाता है और हमारा करिकुलम है वो बच्चों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उनको तैयार करता है। ये था हमारा फॉर्म। उसके बाद है हमारा एस्पेक्ट। जो हमारा करिकुलम है वो जीवन के हर एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, भावनात्मक, हर तरह के पहलू से जुड़ा हुआ है और भावनात्मक सभी प्रकार के पहलुओं से जुड़ा हुआ है। ये बालकों को बताता है कि कैसे हमें जो है नैतिक शिक्षा लेनी है, कैसे हमें भावनात्मक स्वरूप अपनाना है, कैसे हमें एक सामाजिक व्यक्ति बनना है और कैसे हमें अपनी शिक्षा पूरी करनी है। ये जो है हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें जो है जानकारी देता है, ज्ञान देता है। जबकि हमारा सिलेबस है वो सिर्फ हमें जो है अपनी कक्षा को पास करने के लिए या अगली कक्षा में जो दाखिला लेने के लिए हमें तैयार करता है। उसके बाद है हमारा प्रिपरेशन, तैयारी के आधार पर, यानी करिकुलम और सिलेबस को तैयार कैसे किया जाता है। जो हमारा करिकुलम है ये विशेष तौर पर जो है विश्वविद्यालयों और बड़े बड़े बोर्डों द्वारा तैयार किया जाता है, ये यूजीसी द्वारा तैयार किया जाता है, एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाता है। जबकि हमारा जो सिलेबस है वो किसी विशेष व्यक्ति द्वारा या किसी सब्जेक्ट के किसी विशेष व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है कि बालकों को किसी विशेष वर्ष के दौरान किस तरह का कैसे पाठ्यक्रम और किस तरह का पाठ्यक्रम बच्चों को बताना है, सिखाना है, उनको सेमेस्टर वाइज बताना है या एनुअल बताना है, उनके एग्जाम किस तरह के होंगे। तो ये सारा हमारा सिलेबस होता है। जबकि हमारे जो है करिकुलम है उसको विश्वविद्यालय तैयार करता है, उसके लिए जो है हमारी गवर्नमेंट भी गाइडलाइन तैयार करती है, एनसीईआरटी तैयार करती है और हमारा जो यूजीसी भी है वो भी उसके लिए गाइडलाइन तैयार करता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स में डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना।